हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मिग 35 की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई भी मिग 35 को ख़रीदना नहीं चाहता है। तो मिग 35 के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। ये एक फर्दर डेवलपमेंट है मिग 29M प्रोग्राम से, जहां से मिग 29K और मिग 35 निकल कर बाहर आए हैं। तो जो मिग 29M प्रोजेक्ट था वो नेक्स्ट जनरेशन के मिग 29 थे, जहां पर उनकी जो कमियां हैं उनको सुधारा गया था। नॉर्मली अगर आप एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा मिग 29 में और मिग 35 में बाहर से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका एयर इनटेक है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो FOD प्रोटेक्शन डोर्स हैं वो इसमें नहीं दिखेंगे और जो डोर्सल के ऊपर आपके ऑक्सिलरी एयर इनटेक है वो भी नहीं दिखेंगे। तो इन ऑक्सिलरी एयर इनटेक को हटाने के बाद यहाँ पर स्पेस बच गया और एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया जाने लगा। तो जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है मिग 35 की वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है मिग 29 से। साथ ही साथ इनटेक में एक लोअर लिप दी गई है जिसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है हाई एंगल ऑफ अटैक में एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जो बॉडी है उसमें ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया गया और जो रिविट्स हैं उनका यूज़ काफ़ी कम किया गया। तो जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो इसकी वजह से भी थोड़ी बढ़ गई थी। तो जो RCS है ओवरऑल वो अराउंड 10 टाइम्स कम हो गया पुराने मिग 29 से। साथ ही साथ जो पायलट की सीटिंग पोजीशन है उसको भी थोड़ा उठाया गया ताकि विजिबिलिटी बेटर हो सके और जो कैनोपी की शेप है उसको चेंज करके थोड़ा सा और कॉन्वेक्स बना दिया गया। बाकी डिज़ाइन चेंजेस की बात करें तो जो लग्स है यानी कि लीडिंग एज रूट एक्सटेंशंस उनको भी ज़्यादा शार्प बना दिया गया था और जो एलरॉन्स का स्पैन है उसको भी बढ़ाया गया है। तो जो मिग 35 है उसकी लो स्पीड हैंडलिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है मिग 29 के कंपैरिजन में। बाकी एक और जो विजिबल चेंज है वो एयर ब्रेक में है। जो मिग 29 है उसमें स्प्लिट एयर ब्रेक लगे हुए हैं, वहीं पर मिग 35 में SU-27 स्टाइल सिंगल पीस डोर्सल एयर ब्रेक यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो एक्सटर्नल डिज़ाइन चेंजेस की बात हो गई। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो इंजन है पहली बात वही चेंज कर दिया गया है। नए RD-33M के इंजन्स को यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा थ्रस्ट तो पैदा करते ही हैं, साथ ही साथ ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, फेडेक कंट्रोल के साथ आते हैं और मेंटेनेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम है पुराने RD-33 इंजन से। एवियोनिक्स में भी मेजर चेंजेस हैं जहां पर AES रडार आ गया है, बेटर प्रोटेक्शन सूट है, बेटर टारगेटिंग साइट है, चाहे हम ऑप्टिकल सेंसर्स की बात करें जो कि इसमें लगाए गए हैं, चाहे हम लेज़र डेजिग्नेशन की बात करें। तो हर मामले में ये मिग 29 से काफ़ी अच्छा अपग्रेड है और ये मिग 29 की जो अच्छाइयाँ हैं उसे भी कैरी फॉरवर्ड करता है, जहाँ पर बहुत अच्छी मनोरेबिलिटी शामिल है। तो इतना सब होने के बाद भी कोई मिग 35 को ख़रीदना क्यों नहीं चाहता है, ये क्वेश्चन सामने निकल कर आता है। जबकि हम उसका अगर प्राइस भी देखें तो उसके कंपैरिजन में जो एयरक्राफ्ट आते हैं उससे काफ़ी कम है। बात करें रीज़न की तो रीज़न ये है कि मिग 35 की किस्मत काफ़ी ख़राब है, चीज़ें उसके साथ नहीं जा रही हैं। तो शुरुआत में मिग 35 को मिग 29 के रिप्लेसमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया गया था और फोकस ये था कि जितनी भी कंट्रियां मिग 29 को ऑपरेट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने मिग 29 को मिग 35 से रिप्लेस करेंगी। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मिग 29 में अभी भी काफ़ी लाइफ बाकी थी और जो कंट्रियां हैं उन्होंने अपने मिग 29 को अपग्रेड करके मिग 35 के क्लोज लाना ज़्यादा बेहतर समझा, उससे ज़्यादा पैसा लगाकर नए एयरक्राफ्ट को ख़रीदने से, जिसमें भारत भी शामिल है। जो मिग 29 UPG अपग्रेड है वो भले ही मिग 35 जितना कैपेबल ना हो पर उसके काफ़ी क्लोज आता है और काफ़ी कम दाम में हुआ है। दूसरी चीज़ जो इसके खिलाफ जाती है वो इसकी कैटेगरी है। ये एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर है, पर अगर इसका आप दाम देखेंगे तो रशिया के SU-35 से ये बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। तो इसका जो दाम है वो करीबन $50 मिलियन का बताया जाता है यूनिट प्राइस। वहीं पर SU-35 का जो यूनिट प्राइस है वो अराउंड 65 से 70 मिलियन डॉलर्स का है। यही केस हुआ था इजिप्ट के साथ, जहां पर उन्हें मिग 35 ऑफर किए गए थे पर उन्होंने मिग 29M2 और SU-35 को खरीदना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि थोड़ा सा और पैसा लगाने पर आपको एक हैवी कैटेगरी का फाइटर मिल रहा है जिसकी एंड्योरेंस भी ज़्यादा है, वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है
और अगर एवियोनिक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेम केस अर्मीनिया के साथ भी हुआ, जहां पर उन्हें भी MiG-35 ऑफर किए गए थे, पर उन्होंने सुखोई के Su-30 SM को खरीदना ज़्यादा बेहतर समझा। तीसरी चीज़ जो इसके खिलाफ जाती है वो इसका टेस्टिंग पीरियड है। इंडियन एयरफोर्स को जब ये पहली बार ऑफर किया गया था MMRCA 1 कंपटीशन में, तब इन लोगों ने MiG-29M को डायरेक्टली अपग्रेड करके MiG-35 की तरह प्रेजेंट किया था, जहां पर टेस्टिंग के दौरान इसकी जो रडार की रेंज बताई गई थी उस पे ये परफॉर्म नहीं कर पाया था और इसका इंजन जो है वो अपने मैक्सिमम थ्रस्ट पे पहुंच नहीं पाया था, इसलिए इसे 2011 में रिजेक्ट कर दिया गया था। अभी भी इसका जो रडार है उस पे कोई बात बन नहीं पाई है, मल्टीपल वेरिएंट्स आए हैं और टेस्टिंग जो है वो अभी भी बरकरार है। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है इसके सेलेक्ट ना होने का किसी भी कंपटीशन में। अब लास्ट में बात करेंगे कि जो रूमर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान MiG-35 खरीद सकता है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पाकिस्तान को MiG-35 देना यानी कि इंडिया से अपने रिलेशन ख़राब करना, और रशिया ये गलती नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पता है बड़ा मार्केट कौन सा है। साथ में जो MiG-35 है वो सस्ता ज़रूर है, पर इतना भी सस्ता नहीं है। पाकिस्तान के लिए JF-17 ब्लॉक 3 और फ्यूचर में ब्लॉक 4 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।